मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र से समाधि मरण के प्रसंग में बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अभी तो हम इसका बड़ा पाठ कर रहे हैं। कल तक ये कहा था कि हे प्रभु, सम्यक दर्शन सहित मरण आज तक नहीं हुआ। सम्यक दर्शन सहित मरण नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि जब जब देह छूटी उस समय मुझे सच्चे स्वरूप की खबर नहीं थी। सम्यक दर्शन सहित मरण नहीं हुआ मतलब जीव का तो मरण होता ही नहीं, लेकिन इस बालक का जन्म हुआ एक, और फिर उसने बड़ा परिश्रम करके करोड़ों रुपए कमाए, इज्जत कमाई, संपत्ति कमाई, सोना चांदी हीरा माणिक। अब मरते समय उसके प्राण क्यों निकलते हैं, तकलीफ क्यों होती है, संकलेश क्यों होता है, दुख क्यों होता है कि अरे रे बड़ी मुसीबतों से तो ये मैंने एकत्रित किया और सब यहीं छूट जाएगा, मेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा, ये मिथ्यात्व है। तो ये कुमरण का कारण हुआ, तड़प तड़प के मरना, क्लेश करके अरे रे सब छूट जाएगा, अरे कुछ नहीं लाए थे भैया, बड़ी मेहनत करी और सब छूट जाएगा। ये मिथ्यात्व सहित मरण में संकलेश हुआ, ये कुमरण हुआ। अब ईमानदारी से देखा जाए तो सम्यक दर्शन होने पर मरण शुरू क्यों हो जाता है? क्योंकि सुनो, मेरा वह है जो कभी मेरे से छूटता नहीं है, वह कभी छूटता ही नहीं है। मैं जब आया था तब भी अनंत गुणों से संपन्न, अनंत शक्ति से संपन्न भगवान बनने की ताकत लेकर आया था, और जो मेरा था वह मरते समय, इस देह को छोड़ते समय पूरा का पूरा लेकर जाऊंगा, किंचित मात्र भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वेद विज्ञान हो गया, जो मेरा नहीं है वो रह जाएगा, जो मेरा है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब तकलीफ किस बात की बोलो, अब तकलीफ किस बात की है? इसलिए सम्यक दर्शन सहित मरण होने पर दुख किस प्रकार हो सकता है, यहां तक की बात कल कही थी। बाद में चर्चा हुई थी बिलाला जी से कि इसमें ऐसा लगता है कि 7वें छंद तक तो उसने अपनी भावना व्यक्त की है, और वह खुद कह रहा है कि रोग जनित पीड़ा आदि नहीं होवे आदि आदि, है ना, इस तरह से उसने कहा था। आगे ऐसा लगता है कि अब ज्ञानी जब उसकी बात ही सुन लेते थे, वो कह रहा है कि रोग जनित पीड़ा आदि नहीं हो, तो ज्ञानी यहीं से संबोधन शुरू करते हैं कि तुझे देह संबंधी ममत्व कैसे रह सकता है, तुझे देह संबंधी कसाएं कैसे उत्पन्न हो सकती है। यदि तू देह का स्वरूप जान ले, मरण का स्वरूप जान ले, तो तुझे दुख नहीं हो सकता। एक तो ऐसा अभिप्राय भाषित होता है इसमें से, बिल्कुल इस तरह से कहते हैं इसमें, है ना। तो 8वां छंद और 9वां छंद, यह तन जीर्ण कुटीसम यातम आतम याते प्रीति न कीजे, ऐसा संबोधन लगता है ज्ञानी उसे संबोध रहे हैं। दूसरा ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि बाद एक एक दो छंदों के बाद सेल्फ संबोधन भी दिखाई देता है इसमें, कि स्वयं को संबोधित कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने समाधि मरण की भावना जिनेन्द्र देव के चरणारविंद में भाई है, पंच परमेश्वरियों का स्मरण किया है और अपने समझ लीजिए आलोचना की है, आलोचना अनादिकाल से आज तक की आलोचना की उसने, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी अपने अंदर अंदर वो एक, जैसे अपन स्वयं को संबोधन करते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने को दोनों रूपों में कोई बाधा नहीं है, ज्ञानी भी संबोधन कर सकते हैं, आप किसी की समाधि कराएंगे तो आप भी संबोधन कर सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो अकेले में पड़े पड़े स्वाश्रित होकर के भी ज्ञानी इस प्रकार के शरीर का स्वरूप विचार कर सकते हैं, जिसकी चर्चा कल तक हुई है। आगे एक दो छंद के बाद आप देखेंगे कि ये ऐसा लग रहा है कि स्वयं को संबोधन कर रहा है। आगे पढ़ते हैं अपन 10वां छंद, मृत्यु मित्र उपकारी तेरो इस अवसर के माही जीरन तन से देत नयोय या सम साहु नाही
या सेती इस मृत्यु समय पर उत्सव अति ही कीजे, क्लेश भाव को त्याग सयाने, समता भाव धरीजे। अब यहाँ ऐसा लगता है ज्ञानी इसको संबोधन कर रहे हैं, क्लेश छोड़ो भैया और खूब उत्सव करो। उत्सव किस बात का उत्सव करो? बहुत प्रसन्नता से उत्सव करो। क्या? कि मृत्यु मित्र है, उपकारी है। मृत्यु जीव का उपकारी है, मित्र के समान। इस अवसर में, किस अवसर में? मृत्यु के अवसर में। जब ये देह छूट रही है तो ये मृत्यु बहुत अच्छी है। इसकी चर्चा अपन बीच में कर चुके हैं। यदि मृत्यु नहीं होती तो क्या होता? लगवा वाला लगवा में पड़ा रहता, कैंसर वाला कैंसर में तड़पता रहता, हार्ट अटैक वाला हार्ट अटैक में तड़पता रहता, और जिनके पाचन नहीं हो रहा है और बिस्तर पे ही लेटरिन बाथरूम हो रही, वो सारी जिंदगी क्या करते? इस घिसे पिटे शरीर को लादे लादे कब तक घूमते? मृत्यु तो तुम्हारा उपकारी है। इस अवसर के माही क्या करता है वो? जीर्ण तन, देखो पुराना फटा टूटा शरीर लेकर के हैं। आजकल कंपनी आती ना, कंपनी खटारा स्कूटर लाइए, नया ले जाइए। ऐसी मृत्यु तेरा फटा टूटा गला कोई काम का नहीं है। अरे रे, एक जगह तो क्या कहलाता है तुम्हारे ग्रंथों में ऐसा आता है, ये जो एकत्रित किए थे ना, एकत्रित रत्न चिंतामणि, रत्न चिंतामणि इकट्ठी की नहीं, ग्रंथ बहुत बोल इकट्ठे, उसमें बहुत अच्छा बोला है, हे आत्मन, यदि इस देह को बेचने जाए तो कोई 2 टके में नहीं खरीदेगा, इसलिए इस 2 टके के शरीर को दाव पर लगाकर रत्नत्रय खरीद लो। यही शयान पथ है, ये चतुराई है। ये शरीर बेचने जाए तो 2 टके में नहीं जाए, इस शरीर को दाव पर लगा दो इस जीवन में और रत्नत्रय पालो, मुक्ति का रास्ता पालो। इससे ज्यादा समझदारी का कोई काम हो सकता? वहां तो ऐसा, मैंने तो अपनी तरफ से बोल दिया ये शब्द, वहां ऐसा लिखा है, इससे सस्ता धर्म कहां मिलेगा कि 2 टके में रत्नत्रय मिल रहे हो, हैं? बोलो, इस शरीर का ममत्व छोड़कर, प्रीति छोड़ करके, क्योंकि इसकी प्रीति है वो क्लेश कराती है, तो बहुत बढ़िया। मृत्यु तेरा मित्र है, फटा टूटा नया शरीर लेकर के, और देत नयो यह, और क्या कह रहे हैं? या सम साहू नाही, इससे बड़ा साहूकार ईमानदार कौन होगा? इससे श्रेष्ठ साहूकार कौन होगा? जो तुम्हारे बिल्कुल गले टूटे शरीर को लेकर के एक नया शरीर देता है। हालांकि यहाँ तो मृत्यु को लोकाचरण में उपकारी कह रहे हैं, ध्यान रखना। माने जहां जिस आशय से बात कही जाए वो समझना। दूसरी ओर से देखा जाए तो नया शरीर मिलना, नया भाव मिलना, ये कोई उपकार नहीं है। लेकिन मृत्यु इतना उपकार कर सकता है आपका कि पुराना शरीर लेकर के नया शरीर दे देगा। मृत्यु के हाथ में इससे ज्यादा नहीं है। यदि वास्तव में तुम्हें नया भाव नहीं चाहिए हो तो भी देह की ममता छोड़कर अशरीरी आत्म तत्व में रमणता करो। तब जरूर ऐसा हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि मृत्यु भी हार जाएगी। इसके लिए अपन ने समाधि मरण के समय कहा था, याद है? समाधि इजिकल टू मृत्यु की मृत्यु नहीं, समाधि अर्थात मृत्यु की भी जहां मृत्यु हो जाए उसका नाम समाधि है ना। तो वो तो आत्मस्वरूप में समाने पर, देह की ममता छोड़ने पर हो सकती है। लेकिन मृत्यु यदि कोई उपकार करती है लोक में तो इतना है कि पुराना शरीर लेकर के नया शरीर दे देती है। या सेती, इस मृत्यु समय पर, इसलिए हे भाई, इस मृत्यु के अवसर में उत्सव अति ही कीजिए। घर में भी पुराना खटारा फ्रीज ले जावे कोई और नया फ्रीज ले जावे न्यू ब्रांड, तो उस दिन घर में बड़ी खुशी होती है। अरे साहब, अरे आज तो बिल्कुल टंडीरा उठा कर ले गए और बहुत बढ़िया आ गया न्यू ब्रांड 25,000 का, बड़ी हर्ष मनाए। सुनो भाई सुनो, अब तुम नए सिरे से संयम धारण करना, नए सिरे से रत्नत्रय पाने की चेष्टा करना, और रत्नत्रय है तो उसकी रक्षा करना, वृद्धि करना, मुनि दशा लेकर मोक्ष में जाना। ये मृत्यु तुम्हारा बड़ा उपकारी है, नया शरीर देगा, लेकिन कब? इससे निर्ममत हो तो, और नहीं तो फिर ऐसा शरीर मिलेगा कि यहां से क्लेश करते हुए जाओगे तो वहां के शरीरों में भी क्लेश ही करते रहोगे। क्लेश करने से तो कोई फायदा है ही नहीं। ये समाधि मरण की चर्चा में बहुत स्पष्ट कर चुके हैं अपन ये बात कि क्लेश करके तो रहा सहा संयम भी जाएगा, रहे सहे देश शास्त्र गुरु का संयोग भी जाएगा, और ऐसी जगह चले जाओगे नरकादिक में, पेड़ आदि में, त्रियंच आदि में, कि पूरे जीवन संक्लेश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी कीमत पर क्लेश मत करो,
क्लेश भाव को त्याग सयानी है, समता भाव धरी जे। अगला पद, जो तुम पूरब पुण्य किए हैं तिनको फल सुखदाई, मृत्यु मित्र बिन कौन दिखावे, स्वर्ग संपदा भाई, राग द्वेष को छोड़ सयाने, सात व्यसन दुखदाई, अंत समय में समता धारो, प्रभव पंथ सहाई। क्या कहते हैं, देखो देखो यहाँ विश्वास दिलाते हैं, विश्वास तुम्हें कर्मों का भरोसा है, यदि तुमने सारे जीवन अच्छे काम किए हैं, शुभ परिणाम रहे हैं तुम्हारे, हैं सप्त व्यसन में नहीं रहे, आदि आदि समझ लेना, तुम्हारा जीवन उत्तम रहा हो, पंच परमेष्टि की प्रति भक्ति संपन्न रहे हो, संयम से तुम्हारा जीवन व्यतीत है, तो भय करने की क्या जरूरत है भाई। तुमने जब अच्छे पुण्य पूरा में पुण्य किए हैं तो तिनको फल तो क्यों, जिसने चोरी करी हो वो डरे, जिसने चोरी नहीं करी उसे क्या बात का डर है, जिसने अपराध नहीं किया उसे किस बात का डर है। इसकी चर्चा विस्तार से हो गई है। वास्तव में जीवन भर के किए हुए पाप ही अंतिम समय में रुलाते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण भी नहीं करने देते, आत्मा का भान करने की तो बात क्या कहें भाई, अंतिम समय में इसीलिए उसको आक्रांत 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 बना रहता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्यों कि सारे जीवन पाप किए हैं तो घबराता है कि अगले भाव में अब कुगति मिलने वाली है। एक बात ध्यान रखना, आप कुगति में जाने वाले हैं या अच्छी गति में जाने वाले हैं, इसका चित्रण मरते समय तुम्हारे परिणाम तुम्हें बता सकते हैं। ऑटोमेटिक तुम कितनी नाटक नौटंकी करना, लेकिन तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा कंपन, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी छटपटाहट, तुम्हारी बेहोशी, ये सब तुम्हें बता देगी कि तुम कहां जा रहे हो। तुम्हारी पूजा पाठ कितनी सार्थक हुए, तुम्हारी स्वाध्याय कितनी सार्थक हुई, तुम्हारा व्यापार खान पान कितना सार्थक हुआ, ये अपने आप चित्रण आ जाएगा आपके सामने। और नहीं तो फिर सीधी बात है, जिसने बुरा नहीं किया, दूध में यदि हमने शक्कर डाली है तो जगत में कोई आकर टेस्ट कर ले, कोई पी ले, हमें किस बात का खतरा है। खतरा तो तब ये कोई पीना मत, डाली तो हमने शक्कर है, कोई हाथ मत लगाना। क्यों, ये क्या बात, तुम डर क्यों रहे हो। जरूर तुमने दूध में शक्कर नहीं डालकर कुछ और डाला होगा, इसीलिए तुम डर रहे हो, है ना। इसलिए करणानियों के जानकार हो, परिणामों की निर्मलता जिन्हें खबर हो, जो अंतर में निश्चल हो, निरपराधी हो, उन्हें तो अगले भाव का भय होता नहीं है ना। देखो, मृत्यु मित्र के बिना ऐसा कौन है जो स्वर्ग की संपदा दिखाएगा। कहते हैं मरे बिना मोक्ष मिलता नहीं, मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन यहां तो स्वर्ग की बात, या अभी वर्तमान में यहां से सीधा मोक्ष तो होना नहीं किसी को। तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि मरकर यदि मोक्ष होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब कम से कम 4 गति में पता नहीं कहां जाएंगे। तो यहां कहते हैं यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे पुण्य बांधे हैं, मान के चलिए अच्छे काम किए हैं, तो मृत्यु के बिना स्वर्ग कैसे मिल सकता है तुम्हें। अगर ये तो छोड़नी पड़ेगी तभी तो स्वर्ग आदि में जाओगे, तो है ना। मृत्यु तुम्हारा मित्र है, उपकारी है, इसके बिना स्वर्ग संपदा मिल सकती नहीं है। राग द्वेष को छोड़ सयाने, राजा बेटा जैसे माता कहती है राजा बेटा बीच बीच में, जैसे यहां ज्ञानी संबोध रहे हैं, हे सयाने, अर्थात तुमने स्वाध्याय किया है, तुम्हारा जीवन उत्तम है, तुम्हारा तत्व निर्णय जोरदार है। सुनो भाई, संक्लिष्ट मत करो, राग द्वेष को छोड़ो और 7 व्यसन दुखदाई वो भी छोड़ो, उनका अभिप्राय, उनकी परिणति भी छोड़ो। कहने मतलब यह है, ये तो सब तरह से कथन करेंगे इसमें, किसी जीव के जीवन में यदि सप्त व्यसन आदि हुए हों, है ना, तो उसको छुड़ाते हैं, उसको सयाना कह करके प्रशंसा करके उसके सप्त व्यसन के पाप छुड़ाते हैं। और क्या है, और जिनके जीवन में स्थूल सप्त व्यसन ना भी हों तो अभी सूक्ष्म सप्त व्यसन रह जाते हैं, उनकी चर्चा बनारसी दासी ने की है, समझ में आया ना। पुण्य में जीत, पाप में हार, ये जुआ है। साता में आनंद, असाता में दुख मानना, ये जुआ है। ऐसा वहां सप्त व्यसन के बारे में जान लेना। वहां एक बहुत अच्छी बात कही है, इस देह की प्रीति करने वाला यही मांस भक्षो, ऐसा कहा, यही मांस भक्षण है, मांस भक्षण। क्या कहा,
तो ऐसे सत्व्यसन का विचार वहां से करना आप। ये देह की प्रीति करना यही मांस भक्षण है। मैंने बहुत सोचा कि जी कहां से लेकर आए होंगे दिमाग लगा के, देह की प्रीति मांस भक्षण है, ये कैसे होगा। फिर मैंने सोचा, मैंने विचार किया, चिंतन, तो उसमें ये निर्णय हुआ, वो आपके सामने बताते हैं कि जो करणान योग है वो सूक्ष्म है। वो चरणान योग में भी आता है कि कृत कारित अनुमोदना से पाप लगता है, कृत कारित अनुमोदना से कोई है, हाँ सरीखा एक सही। तो उसमें मैंने जो निर्णय ऐसा आया ख्याल में वो बताता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे मांस का तो त्याग है और मांस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं बाजार में जाता हूं ना तो मांस के वो टंगे रहते हैं ना जो, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, टांग देते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पाप बराबर है, तुम देख करके भी प्रसन्न हुए, मन में भी तुम्हें आया कि अच्छा है, और वचन में भी हो तो तुम्हें पाप पूरा लगा। कृत करो माने खुद करो, कराओ दूसरे से, ये अनुमोद ना करो, पाप बराबर है। तो उसी से ख्याल में आया कि ऐसे ही ये मांस का बना हुआ पिंड, और तुम्हें ये लगता है मेरा बच्चा सुंदर है, इसके बिना तो मन ही नहीं लगता, और ये मेरा शरीर बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसा है, और दिन रात इसी का पोषण और इसी का श्रृंगार और इसी में आनंद, इसी में ममत्व। अरे रे, बनारसी दास जी ने कमाल कर दिया। देह की मगनताई, यही मांस भकवो, देह की मगनताई। देखो शांति से सोचना जरा, शांति, क्यों घबराहट हो रही होगी, बच्चे को गोद में लेकर तो बड़ा अच्छा लगता था चुम्बन करो, ऐसे लगाओ, बच्चा, पंडित जी, अरे इसकी तो मरण की हम कल्पना नहीं कर सकते, इसके वियोग की कल्पना नहीं कर सकते हैं? कितनी बुजुर्ग होती, बुजुर्ग पंडित जी बहुत आस आती, बस नाती को मुंह देख ले फिर मरे, इसके पहले नहीं चले जाए। क्या क्या नाती का मुंह देखना चाह रहा था, पोते का क्या मुंह देखना चाह रहे, क्या ममता करना, दे छूटनी होगी तो छूटेगी, नहीं तुम्हारी ममता से मांस भक्षण का दोष लग रहा है। समझ में आया कुछ? घबराहट लग रही होगी सबको, ये सब चीजें हम रोज ही करते हैं भाई, कर रहे हैं और हो रहा है, इसमें फर्क है भाई। एक तो हो जावे और हमारी उसमें से मोह टूट जावे, हम उसमें रस परिपाक नहीं करें, उसमें संकल्प ना करें, बुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान करें, यही एकमात्र शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। क्या कह रहे हैं देखो गजब है, इस सयानापन कह रहे हैं, सप्त व्यसन को छोड़ो और अंत समय में समता धारो। समता, समता, अब समता की चर्चा बहुत हो चुकी पहले, अब उसको रिपीट नहीं करना चाह रहे अपने समय। भविष्य में नरक में जाएंगी, स्वर्ग में जाएंगी, दोनों के प्रति समता भाव। अंत समय में रोग हो कि नहीं हो, साता हो कि असाता हो, हमें दोनों में समता भाव। अंत समय में कोई सेवा करे कि नहीं करे, समता भाव। अंत में कोई हमें नवकर्म सुनावे कि नहीं सुनावे, सुनावे तो भी समता भाव, नहीं सुनावे तो भी समता भाव। कितना पुरुषार्थ है इसमें। अंत समय में समता धारो, क्योंकि यही समता परभव पंथ सहाई, यही परभव में जाने के मार्ग में सहायक है। बाकी सहायक क्या समझ में आ रहा कुछ, सुगति में सहायक है, कुगति में सहायक बनाना तो खूब क्लेश करो, खूब रखो अच्छे राग द्वेष, तो कुगति में सहायक हो जाएगा। लेकिन यहाँ परभव में अर्थात सुगति में, अच्छी गति में, जहां देव शास्त्र गुरु मिल सके, संयम सज सके, रत्नत्रय पल सके, ऐसे स्थान पर ले जाने में सहाय है तुम्हारा समता भाव, इसलिए समता भाव से रहो। अगला छंद, कर्म महादुठ बेरी मेरो, तासे ती दुख पावे, तन पिंजर में बंद कियो मोही, यासो कौन छुड़ावे, भूख त्रसा दुख आदि अनेकन, इस ही तन में गाड़े, मृत्यु राज अब आय दया कर, तन पिंजर शो काड़े। देखो अब यहां ऐसा फिर लगने लगता है ना, कि मैंने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मेरो मेरो है ना। देखो कर्म महादुष्ट बेरी मेरो है ना। अब अंतिम लाइन देकर के फिर दो बात हो जाती है। एक तरफ तो ऐसा लगता है मानो ये ऐसा भावना भा रहा है, पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि ये कर्म महादुष्ट हैं, बेरी हैं, उससे मुझे
उससे मुझे दुख होता है, दुख मिलता है, 4 गति में परिभ्रमण होता है। और उस 8 कर्मों में से आयु कर्म कहो या 8 कर्म को अभी सामान्य से ले लो, तो इस तन रूपी पिंजर में मुझे पिंजरे में बंद कर दिया है। अब यार इससे मुझे कौन छुड़ावे? अभी अपने अंदर ही अंदर विचार कर रहा है, इससे मुझे कौन छुड़ाने वाला है? तो देखा जाए ये मृत्यु ही उपकारी है जो इस पिंजरे से छुड़ाने वाला है ना। और कैसा है कि इस देह में भूख प्यास दुख आदि अनेक, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी आदि, क्षुधा तृषा आदि अनेकों प्रकार के रोग अनेकन इस ही तन में गड़े हुए हैं। इस तन में, इसी तन में है, आत्मा में नहीं है, ध्यान रखो। मेरे स्वरूप में नहीं है, मेरे असंख्यात प्रदेश में नहीं है, मेरे अनंत गुणों में और मेरे उसमें नहीं है। इस तन में फिर से कर्म दुख देने वाले हैं, उन्होंने मुझे इस पिंजरे में बंद कर रखा है। और इस तन में निरंतर भूख प्यास आदि अनेकों रोग सदा काल हुआ करते हैं। और अब मृत्यु राज, ये अपने आप को संबोधन करके विचार कर रहे हैं, ओहो ये मृत्यु राज माने श्रेष्ठ है, ये मृत्यु श्रेष्ठ है। अब आए दया कर, अब तुम आकर के दया करके इस तन पिंजरा से काढ़ो, निकाल दो, और कोई निकालने वाला नहीं है। इस प्रकार से समता रखने की चेष्टा हो रही है, अंदर अंदर विचार चल रहा है। आगे, नाना वस्त्र भूषण पहन इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सटरस असन कराए, रात दीना में दास होए कर, सेव करी तन केरी, सो तन मेरे काम न आयो, भूल रहो निधि मेरी। अब यहां से फिर आत्म संबोधन से लगता है ना। देखो एक बात तो ऐसी है, मृत्यु के समय है तो फालतू आदमी, कुछ काम तो है नहीं सर, रोटी बनाना नहीं, कपड़ा धोना नहीं, खाना पीना नहीं, कुछ काम पड़े है ना सब। तो ऐसे समय में उसको ऑटोमेटिक उपयोग पूरा में जाता है। आप कोई फालतू बैठ जाओ तो आपको फालतू बातें पुरानी यादें आई, अरे भैया आप पहले होते जाते होते खाते होते व्यापार करो तो होते मकान बनाओ तो फिर वहां ऐसा करो तो ऐसे इसको पढ़े पढ़े देह के प्रति निर्ममत होने के लिए भी बातें याद आती हैं। अरे रे पहले क्या हम इत्र का फुआ लेके घूमते थे, कैसे बारातों में लगाते थे, और वहां गए थे तो कैसा खाया था, अनेक तमाम बातें याद आती हैं उसको। हैं जब पैसा खूब था तो रोज हर महीने एक नई ड्रेस खरीदते थे। उस समय के फोटो देखो तो ऐसे थे हम, अभी बुजुर्ग लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग, अरे बेटा जब हम जवान थे तब ऐसे राजकुमार से लगते थे, ऐसे है ना। हमारे ऐसे बुजुर्गों के बारे में कहते हैं, हमारे घर में भी ऐसे कि भैया जब शादी हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान में एक दिखती थी, और ऐसे हुआ था तो ऐसे रहते थे। अब दुख का कारण भी यही है इसका, अब शरीर तो ढल चला और वो बात रही नहीं है। वो बेटा ये दांत मैंने लोहे के चने चबा लेते थे, अब क्या बताएं, इसको उधर उधर की याद आती है। कहने का मतलब ये है तो इसको इस शरीर संबंधी भोगे हुए भोग याद आते हैं। अब भेद विज्ञान तो करना है, देखो है ना, किसी तरह की समता तो रखनी है, राग द्वेष तो तोड़ना ही है, और भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव तो आश्रय तो करना ही है। तो अब वो इसको याद आती है, अरे रे नाना प्रकार के वस्त्राभूषण। अभी बैठ जाओ फालतू चलते हो घरों में, अरे 10,000 रुपए का तो एक वो फलाई कपड़ा था और ऐसा सूट बनवाया था, ले ऐसे फालतू बातें हैं, क्या कहें भाई। देखो ये मैं प्रैक्टिकल कहना चाहता हूं इसमें, अभी आपको ये तकलीफें प्रैक्टिकल बहुत आएंगी, बुद्धिपूर्वक आप अभी से करो। महिलाओं को पुरुषों को ये आदत होती है, ये शादी का ड्रेस है सूट है और रखो ये संभाल के, ये मैंने ऐसे बनवाया था, 1000 सिलाई लगी थी इसकी और बड़े अरमानों से बनवाया। अरे क्या अरमान, मैं ज्यादा ममत्व आधा होए तो माचिस दिखाई दिया कब तक इसका हिसाब रखेंगे बताओ। नहीं सही में मैंने देखा, इसलिए कहता हूं महिलाएं भी बिल्कुल 50 साल का लड़का हो जाए, 50 साल का रिपोर्टर ये खोल के बताएंगी जो झवला थो जे पिनाया था इनको जो 50 साल का है ना, ये इनके कपड़ा थे। सच कहूं
ये दुर्भाग्य है जैनियों के घर का कि ये पुराने कपड़े घर में रहते हैं। एक भी घर में, जैनों के घर में पुराना कपड़ा होना ही नहीं चाहिए। उनको दे देना चाहिए गरीबों को। हॉस्पिटल में कितने बच्चे बेचारे ठंडों में नंगे पड़े रहते हैं, गरीब हैं कितना ही, दे देना चाहिए। अपने बच्चे के पहनाए हुए कपड़े, एक बच्चे के कपड़े दूसरे को नहीं पहनाना चाहिए। ये उस दूसरे बच्चे का दुर्भाग्य है और तुम्हारी घटिया सोच है कि पहले बच्चे के कपड़े इतने जैसे सारे, हाँ सच कहते, अरे अपने बच्चे को उतरन क्यों पहनाती हो? मुश्किल से 50, 100, 200, 500 पट्टी की भी चीज नहीं होगी। अरे इतनी उदारता रखो। कहां तो अपने घर में पुत्रोत्सव होने के बाद लोग 4 प्रकार का दान करते हैं। अरे तुम तो गरीबों को, जितने दिन हॉस्पिटल में तुम रहना पड़े तुम्हें, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उतने दिन देखो आसपास में पड़े हुए मरीजों को दूध पानी की जरूरत तो नहीं है, बंटवा दो दूध, फल बंटवा दो। अरे इस जैनों को जैन पन के जीना नहीं आता, सही बात है। जैन श्रावक माने 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट ग्रस्त पुरुष है, सर्वोत्कृष्ट। बहुत उदार भाव होने चाहिए। अपन मैं क्या बता रहे, मैंने हमने ये भी देखा है, ये तो क्या देख बेचारे एक को देखे वाला नहीं है, बच्चा ठुठ रहा हो। तुम ये तो कह रहे हो, तुम्हें इतना नहीं आता कि लो ये चादर ले लो, ये लो ये कपड़ा ले लो। अपने अपने नहीं, एक वो बालक भी बेचारा भगवान है, भविष्य का सिद्ध है। आज तुम्हारे पेट से नहीं आया, इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल ही पराया हो गया। नहीं, एक काम करो, 25, 50, 100 रुपए का एक नया कपड़ा लाके दो उस बच्चे को। एक अजैनों में एक कथा आती है, एक महिला बांझ थी, मैंने उसको बच्चे नहीं होते थे। एक बार उसने बहुत तपस्या करी, सो भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने एक लड्डू दिया उसको, एक लड्डू बोले तुम ये लड्डू खाओगे तो तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तो लड्डू खा रही थी जब, तो उसी सामने एक भूखा बच्चा रो रहा था, छोटा सा बालक भूखा रो रहा था। तो उसने वो लड्डू उसको नहीं खिलाया, वो खुद ही खा गई। अब तब मैंने उस कथा में ये कहना था, तब भगवान प्रकट हुए और ये कहा कि इसीलिए तेरे को बच्चे नहीं होते, क्योंकि तुझे बच्चों के प्रति ममता ही नहीं आती है। जिसके हृदय में बच्चों के प्रति ममता नहीं है, उसको बच्चे देकर हम क्या करेंगे? उन्हें कहानी में ये कहना था उसको। हम एक बात कहते हैं, हमारी ममता इतनी सीमित क्यों है कि हमारे एक बच्चे तक ही सीमित है, 2 बच्चों तक ही सीमित है। बात संसार की तरफ से मत देखना, और एक कोई मानवाधिकार आयोग की बात भी नहीं चल रही है कि शरीर की तरफ से बात चल रही है। हम उस आत्म तत्व की ओर देख करके क्यों नहीं सोचते? हमारा परिणाम वैसा क्यों नहीं आता है? बोलो, ये ध्यान रखना। इसलिए याद दिलाई आपको, आप अपने घर में जाओ, पुराने पोटली उठाने की बजाय उन्हें देके खत्म करो। हाँ, और जिनको समाधि लेना हो, 50-60 साल के हो गए हों, यदि अभी भी उनके भी पुराने कपड़े रखे हों शादी संबंधी कोई से, क्या देखना, क्या ममत्व करना, प्रीति करना। देखो यहां पर उसको याद आ रही है, नाना वस्त्राभूषण। मैं तो समाधि में आपको बताई थी बात, यदि तुम्हारी फोटो हो, शादी की एल्बम हो, बिल्कुल ऐसे करके सच्ची कहते, झूठी कहते, बार बार वही ममत्व आता है। देखो हम भी ऐसे थे, हाँ। सच्ची बात कहते हैं, झूठ नहीं कह रहे हैं जी, आप जानो। कुल मिलाकर देखो भाई, देह में ममता बढ़ाने की साधन है, और कुछ नहीं है। आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ रह जाएगी, सारी मोक्षता है ना, उसमें लिखा है उनको भी मोक्ष नहीं होता है। ये तु कर्तारमात्मानम पश्यन्ति तमसा ततः ना मोक्षोपि मोक्षताम, ना मोक्षोपि मोक्षताम। मोक्षों को भी मोक्ष नहीं होता। कैसे? सामान्य जनवत तेसाम, सामान्य जनवत तेसाम माने उनको भी। अरे जो क्या कहें भाई, बुद्धि पूरा 50 वर्ष के ऊपर हुई हो, महिला हो पुरुष हो, बिल्कुल तैयारी करो आज घर जाकर के। अपने को ये फालतू कर्म नहीं करने, दी कथा नहीं करनी, ये सामान नहीं उठाने जबरन। बहुत बहुत गंदी आदत है। मैंने ये ममता को बढ़ाने के साधन है। तो पुराने बर्तन निकाल लेंगे, जी हमारी है ना शादी में उनने दया था, हमारी मौसी ने क्या एक एक चीज क्या 10, 25, 50 पट्टी में क्या बड़ी दौलत है जो याद करना अपने को किसी को। बुद्धि पूर्वक उन सामग्रियों से तो ममता तोड़नी ही है, बल्कि उन रिश्तेदारियों से भी ममता तोड़नी है। अरे रे, जहां इस देह से जहां देह अपनी नहीं, इसकी ममता टूटनी है, तब किसकी रिश्तेदारी शेष रहने वाली है? इसलिए बुद्धिपूर्वक, एक क्यों कह रहा हूं, यदि आप निर्ममत्व रख पाएंगे तो ये काम कर पाओगे जो मैं कह रहा हूं, माचिस दिखाने वाला। और नहीं तो आप ममता को पोसते रहो, ऊपर ऊपर पढ़ाई करते रहो, अंदर की वो क्या कहलाती है, वो कील तो रहने दो,
और ऊपर ऊपर पट्टियां बदलते रहो, खूब स्वाध्याय करो, खूब पूजा करो, लेकिन किंचित मात्र भी समाधि के नजदीक नहीं आओगे आप। इसलिए कील तो निकालनी पड़ेगी आपको अंदर की, यानी अंदर की बात है। बहुत लगता है साहब मरते समय कुछ सुना दे, अरे सुनाने से क्या होता है, सुनाने से कुछ नहीं होता है। बहिरंग साधन जुटा लेने से कुछ नहीं होता है। अंतरंग में बुद्धिपूर्वक निर्णय करो, जहां दे अपनी नहीं है तो इससे संबंधित सामग्री का स्मरण करने से हमें क्या लाभ होने वाला। भोजन किए, नए नए व्यंजन खाए हैं, अरे साहब रसगुल्ला तो एक बार तब खाए थे, और वो फला चीज तो साहब वो क्या बताएं, उस दिन जैसा भोजन तो बहुत सोची लेकिन उस दिन जैसा नहीं मिला। अरे क्या मिला, वो कब बीत भी गई हो साहब। एक बार इंदौर गए थे बारात में, उधर जो भोजन किया था, सच कहते हैं आज तक ये भी कथा बंद करो, ये स्मरण करना बंद करो, बुद्धिपूर्वक बंद करोगे ना, और भेद विज्ञान करके अंतर सन्मुख होगे तो अंतरंग और बहिरंग का प्रसार होगा, तो आपके काम कुछ हो सकता है कदाचित। बाकी तो भगवान अरे प्रभु कुल मिलाकर है, व्यर्थ की भी कथा बिल्कुल नहीं करना। रात दिना में दास होए कर लो, 3 लोग का नाथ और दास होए कर, है लिखा नहीं तीसरी दर्पण है नहीं, कहेंगे इधर लगा 3 लोग का नाथ तू क्यों बनता फिरे अनाथ, है देखो इस दास होए कर सेव करी तन केरी। अरे रे इस तन की मैंने बहुत सेवा की है, पूरा जीवन ही तो उसमें निकल गया, और निकला है क्या, सुबह उठते से ही ये करो, लेटरिन बाथरूम जाओ, सेवा ही तो कर रहा है जीवन के कर रहा है, 24 घंटे क्या हो रहा है इसका। सो तन मेरे काम ना आयो, देखो 100 तन पूरे जीवन की मेहनत काम नहीं आई, लेकिन दुख की बात यह है कि भूल रहे हो निधि मेरी। जितनी होश और हवास इस शरीर के बारे में रखते हैं 24 घंटे, जरा टेलीविजन पर यदि आ जाए आंखों के बारे में सावधानी, खाने पीने की सावधानी, पानी की सावधानी, तो बिल्कुल सजग होकर सुनता है, और फिर वो दिमाग में घूमती रहती है, अरे आज तुमने नहीं सुना वो टीवी पे आया था, पानी में प्रदूषण हो रहा है और आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, फला में हो रहा है। मैं तो भैया बिल्कुल अलर्ट, क्या गजब बात है। देखो आज ही अखबार में आया, कोई से इंजेक्शन लगवा रहे, इंजेक्शन स्वस्थ रहने के लिए इंजेक्शन, सारी पब्लिक इंजेक्शन लगवा वो वाली, क्या मूर्खता है। अब इंजेक्शन लगा लगा के स्वस्थ रहेंगे जी। नेचुरल जीवन तो जीने के कोई बात ही नहीं, कहना है ना सोचना है, संयम की बात नहीं है। आप तो वो विज्ञापन ही बहुत अच्छा है, वो क्या खूब खाओ मन भर खाओ, वो कोई काय से पचाओ, कोई होती हो हाजमोला से पचाओ, हाँ ठूस ठूस कर खाओ और हाजमोला से पचाओ। अरे खाओ ही क्यों जो पचाना पड़े इतना है, और जबरदस्ती गोलियां खाने का आदि रोज, बिल्कुल घर घर में वो एक लिया डब्बा खाते। अरे पंडित जी जब से गोलियां लाए चैन है, मुहूर्त मरने वाला है तुझे खबर नहीं है। अरे पहले संयम रखो भाई, संयम से रहो। माने एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है विज्ञान के द्वारा, बिल्कुल। कितने लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल उनका डिब्बा साथ ही चलता है, बिल्कुल चाहे सर्विस में जाए, नौकरी में जाए, कहीं जाए, परदेश में जाए, वो एक डब्बा तक चलेगा संग, 10-25 रुपए की दवाई, सिर दर्द मैंने इसके बिना सोचा ही नहीं है कि दवाइयों के बिना भी जी सकते हैं। कौन मिले थी तो कहने लगे भैया नाश्ता कर लो, कहने रुक जाओ साहब वो नाश्ता बाद में, पहले दवाइयों का नाश्ता पहले हो। क्या प्रभु तुम्हारी जिंदगी देखो, ये दासपना है, ये बता इतना दृष्टांत देकर दासपना है तेरा, तेरी सोच बिक गई है बिल्कुल, तुझे नहीं मालूम तू प्रभु था, तू परम स्वाधीन तत्व था, देह में क्या आ गया और होश भूल गया बिल्कुल। अरे रे प्रभु अभी कष्ट आने दो, कष्ट तू कोल करार करता फिरता है। अरे रे प्रभु अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, और जरा इधर क्या आ गए कि बस भूल जाता है, पूरी सोच ही पलट गई। 24 घंटे शरीर आत्मा की स्तुति कब आती है, आत्मा के प्रति बात सुनकर के कब सजगता आती है, ऐसी जैसे वो टीवी का इंस्ट्रक्शन सुनते से ही आती है, आत्मा के बारे में कब आती है बोलो। अभी भी मैं पूछता हूं आज कौन की है जो नींद उड़ जाएगी आज घर जाके कि साहब अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या होगा मेरे जीवन का, देह छूट गई तो क्या होगा आज। यदि करोड़ रुपए का कोई या उलटफेर हो गया हो और कुछ करना बाकी रह गया हो तो इसे चिंता में रात भर नींद नहीं आ गई, कोई घटना घट जाए, मुकदमा आदि हो जाए तो रात भर नींद नहीं आ गई, अब क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन रत्नत्रय नहीं मिले, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई, तो ये देह छूट गई तो मेरा क्या होगा, ये कभी लगता है टेंशन का विषय है कुछ। ये है दासपना, ये दासपना।
शरीर के प्रति दास पने में दिन रात इसकी व्यवस्था तो करी, लेकिन भूल रहे हो निधि मेरी है। अगला छंद। मृत्यु राय को शरण पाए, तन नूतन ऐसो पाऊं, जामे सम्यक रतन तीन लही, आठों कर्म खिपाऊं, देखो तन सम और कृतघ्नि, नाही सुया जग माही, दो समय में यही परिजन, सब ही हैं दुखदाई। देखो गजब बात। मृत्यु राय को शरण पाए, तन नूतन ऐसो पाऊं, ये भावना, ये ऐसी भावना हो रही है कि प्रभु अब मृत्यु आ रही है, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन ऐसा शरीर पाऊं जिस शरीर में रहते हुए मैं रत्नत्रय पाऊं। देखो सम्यक रतन तीन लही। अब तो प्रभु देखो आदमी ये सोचता है कि जब पैसा होगा तो भोगों में लग जाऊंगा, ऐसा होगा तो ऐसे लग जाऊंगा, और पैसा बहुत आ गया तो मारुति खरीदूंगा। मैंने एक स्कीम तो ये है कि पैसा बढ़ेगा तो भोग बढ़ेगी, और एक व्यक्ति की सोच ये है कि यदि पैसा बढ़ गया तो फिर तो व्यापार से निवृत्ति लेंगे, फिर तो तीर्थ यात्रा करेंगे, एक बार आजीविका की टेंशन समाप्त हो जाएगी तो फिर स्वाध्याय करेंगे, मंदिर पूजा पाठ में लगेंगे। ये दो प्रकार का चिंतन है। अभी ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात क्या कहनी है इसमें। हमें इससे मालूम पड़ता है कि तुम झूठ बोलते हो, सही बोलते हो। तुम कहते तो हो पंडित जी अगले भाव में तो हम शरीर पाएंगे, मनुष्य भाव विदेश क्षेत्र जाएंगे और फला करेंगे और मुनिराज पाएंगे और केवल ज्ञानी पा करके निश्चित मुनि बनकर मोक्ष जाएंगे, लेकिन तुम झूठ बोलते हो। तुम ये तो पड़ी पड़ी बातें कहते हो कि अगले भाव में ऐसा हुआ तो केवली भगवान मिले तो मैं मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष में जाऊंगा। ये बात तुम झूठ बोलते हो। क्यों? आज जब तुम्हारे पास सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं का दुरुपयोग करके तुम मात्र भोग बढ़ाते हो, तो तुम इस पुण्योदय के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम पुण्योदय का दुरुपयोग करते हो। तुम साता के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम साता का दुरुपयोग करते हो। जब जब साता होती तो तुम्हें भोगों की तमन्नाएं, भोगों की इमेज, भोगों की प्लानिंग और ऐसे पिकनिक और ऐसे सैर सपाटे, जितना जितना पैसा बढ़ता जाता उतने उतने भोगों की कांक्षा बढ़ती जाती है। कभी आपके चिंतन में लगता है पंडित जी यदि व्यापार से हमें आकुलता समाप्त होती है और इतनी आजीविका हो जाती है कि निराकुलता से हमारे भरण पोषण हो और इतना इतना सुविधा बनी रहे, तो फिर तो पंडित जी हम निवृत्त होकर के आत्मकल्याण करेंगे। सोचना कलेजे पे हाथ रख करके। आज कोई मुनिराज पूछे, कोई भगवान पूछे, देवरी ध्वनि में कोई पूछे, या अवधि ज्ञानी कोई देव आके पूछे, क्यों भाई अगले भाव में क्या करोगे? आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? ठीक है तुम्हारी मन वांछित मनुष्य तन मिल जाएगा, जैन मंदिर मिल जाएगा, जैन कुल मिल जाएगा, समोसरण मिल जाएगा, बोलो क्या करोगे? क्या मांगोगे? बोलो कि अब तो ऐसा शरीर पाऊं कि सम्यक रतन पा करके आठों कर्म के नाश करके मोक्ष में जाऊं। देखो एक ज्ञानी की भावना और अज्ञानी की भावना कि नहीं साहब अगले भाव की तो हम गारंटी लेते हैं कि हम मोक्ष में जाएंगे, लेकिन हमें मालूम है तुम नहीं जा पाओगे। कारण उसका यह है इस भाव में मिली हुई सुविधाओं का तुमने क्या किया, ये बताओ। बोला ये तो ऐसी बात हो गई कि एक व्यक्ति बेरोजगार था, तो किसी ने उस पर करुणा करके उसे 1 लाख रुपए दे दिया कि 1 लाख रुपए लो। बस उसका प्लान बनने लगा 1 लाख रुपए का अपन क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या लाएं, क्या बनाएं। तो सरकार ने पूछा, ये दृष्टांत की बात है कि क्यों तुम रोजगार कब करोगे? कि साहब आप 1 करोड़ रुपया दोगे तो मैं पक्के में रोजगार करूंगा, लेकिन अभी तेरे पास 1 पैसा नहीं और हम 1 लाख देते हैं, तो 1 लाख का तुम क्या करोगे? कि इसकी तो साहब मैं बिल्कुल मारुति खरीदूंगा, इसकी तो खरीदूंगा। क्यों? कि कभी पैसा नहीं मिला तो भोग ही नहीं मैंने, वो तो हीरो होंडा खरीदूंगा मैं और बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा, थोड़े 2-4 जोड़ी कपड़े बनाऊंगा और 1 लाख पूरे। मैं आपसे पूछता हूं ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को 1 लाख का ही जो भोगों में प्रयोग करे, अपने रोजगार में प्रयोग ना करे, तो कौन 1 करोड़ रुपया देगा? सो बता दो आप, कौन देगा? बोलो दे दोगे? घरों में अक्सर ऐसा होता है, पुत्र खाने पीने उड़ाता हो और पिताजी ने एक बार पूंजी दे दी 1 लाख, और पिताजी ने देखा कि इसने 1 साल में पूरी पूंजी खा पी के गंवा दी, तो फिर पिताजी क्या करते हैं? 1 करोड़ दे देते उसे। मालूम है ये करणानियों पढ़ा रहे हैं आपको, जो मिली हुई सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते, मिले हुए जिन मंदिरों का लाभ नहीं उठाते, मिली हुई जिनवाणी का लाभ नहीं उठाते,
मिले हुए साता के उदय का लाभ नहीं उठाते आत्महित में, मिले हुए क्षोभसम का लाभ नहीं उठाते, जो मात्र बहाने करते हैं। क्या करें पंडित जी, घर में ऐसा है, फला में ऐसा है, और हम क्या करें, रिश्तेदारियों में समस्या है। अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं 80-80 की उम्र हो जाती, 70-70 की, और स्वस्थ भी हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा है कि वो उसकी शादी में जाना है, उसकी सगाई में जाना है, उसके लिए लड़की देखने जाना है, उसके लिए फला करना है। पंडित जी क्या करें, रिश्तेदारियों की समस्या बहुत है। मैंने एक बात बताओ, तुम 70 बरस में मैंने स्वस्थ हो, भाई जब तुम 50-60 बरस की उम्र में ही बीमार हो जाते तो कितनों की शादी सगाई निपटाते, ये बताओ, ये सही बताओ, कितनों की समस्याएं निपटाते आप बताओ। कि पंडित जी वो तो मजबूरी थी। तुम्हें सुनो, तुम भी यही चाहते हो ना, अब असाता का उदय आ रहा है, तुम्हें चिंता नहीं करो। ध्यान रखना, फिर से कहता हूं, साता के उदय का सदुपयोग नहीं करना ये असाता बंद का कारण है। माने मजबूरी में जब बीमार हो जाओगे तब तो तुम निवृत्ति ले सकते हो। सुनो, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते, पुरुषार्थ इसको कहते हैं जब तुम इस साता का उदय का सदुपयोग करना सीखो, जब तुम्हारा क्षोभ ज्ञान है तो तुम इस निर्णय में अपनी बुद्धि लगाओ, ना कि उधर की विकथा के निर्णय की बुद्धि लगाओ। अभी भी कितने लोग होंगे आप में से भी, क्यों बिहार में कौन की पार्टी आएगी इस बार, अब बहस क्यों, और वो कहां मणिपुर में क्या हो रहा है, फला जगह कहां हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है। अच्छा मान चलो बन भी गई सरकार, तुम्हारा क्या आने वाला है, और नहीं बनी तो तुम्हारा क्या जाने वाला है। लेकिन 1 घंटा तुमने क्षोभ ज्ञान का दुरुपयोग किया, भाई साहब आपको नहीं मालूम, आपने मति सुतावरण ज्ञानावरणी कर्म बांधे हैं, पता है आपको। फिर से सुन लेना, इस साता का दुरुपयोग मत करो भाई, पुण्य का दुरुपयोग मत करो। तुम कहते तो हो अब ऐसा होगा तो मैं रत्नत्रय पाऊंगा, मोक्ष जाऊंगा, मुनि बनूंगा, झूठ बोलते हो। आज के मिले हुए क्षणों में तुमने क्या किया बोलो। जो वर्तमान का सदुपयोग नहीं करते उनका भविष्य भी बर्बाद ही होता है। नीति की बात है, भविष्य भी बर्बाद ही होता है। जो बालक आज पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका ये साल बर्बाद ही होने वाला है परीक्षा में। जिसने पढ़ाई नहीं करी वो करेगा क्या, ऐसी है समझना भैया। देखो 2 बातें बता दी, एक अज्ञानी की सोच और एक ज्ञानी की सोच। श्रीमद जी ने तो ये कहा है कि यदि आज की आजीविका पर्याप्त है तो आजीविका से विराम ले, निवृत्त हो। रंतगण साहब का आचार्य जी में या कहीं से परिशिष्ट में जोड़ा है उसको, रंतगण साहब का आचार्य जी में, यदि शायद आत्मानुशासन जी का ग्रंथ का होगा, देख लेना। एक बार तुम दान मत दो कोई बात नहीं है, लेकिन आजीविका का त्याग करो। दान देने से दूसरों का भला होगा, और आजीविका त्याग करके आत्मा आराधना करोगे तो अपना भला होगा। क्या समझ में आया। करोड़ों रुपए का मंदिर बना दोगे, बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा, हजारों वर्ष तक के लिए दूसरों का फायदा हो जाएगा, तुम्हारा फायदा बिल्कुल नहीं है इसमें। लेकिन निवृत्ति निकाल करके, आजीविका के छल कपट से निवृत्ति निकाल करके, प्रपंचों से निवृत्ति निकाल करके, आकुलता का त्याग करके, बुद्धिपूर्वक क्षोभ का सदुपयोग, साता का सदुपयोग, पुण्य का सदुपयोग, और फिर ये जिनवाणी और आराधना में लगाए तो इसमें तुम्हारा हित है। एक बार दान मत तो कोई बात नहीं है, लेकिन आजीविका व्यर्थ मत करो, अनावश्यक आजीविका बिल्कुल मत करो। ऐसी बात यहां कहते हैं। देखो हे प्रभु, अब तो ऐसा शरीर मिले जहां मैं रत्नत्रय पा करके 8 कर्म का नाश करूं। देखो तन सम और कृतग्नि नाही सूया जग माही, इसके समान कृतग्नि दूसरा नहीं है कोई, इसके समान अन्य कोई कृतग्नि नहीं है। इसको हमने 200 रुपए किलो का घी दिया इसको, और इसने हमें दुर्गंध दी। हमने बढ़िया से बढ़िया मिठाई पकवान सब खिलाए, लेकिन इसके सर्वांग से सिवाय गंदगी के कुछ नहीं झरा। देख लो 9 द्वार में से एक गंदगी के सिवा कुछ झरता हो, एक एक रोम रोम से पसीना दुर्गंध झरती है। हमने इसे इत्र दिया, इसने हमें दुर्गंध दी। अब लगा लेना, ज्यादा नहीं कहना इसमें है। और सुनो, हमने आत्मा को संपूर्ण झोंक दिया इस शरीर के खातिर, तो इस शरीर के खातिर जो हमने उपयोग समर्पित किया था उसके फल में हमें नरक निगोद मिला। इससे बड़ा कृतज्ञ और कौन होगा। इसकी प्रीति में हमने भक्षा वक्ष नहीं गिनी, तकलीफ कौन ने पाई, इससे बड़ा कृतज्ञ कौन होगा। एक तो साहब और रिश्वत दई, ऊपर से हम ये बंद कर दो है। एक हमने एक तो साहब को रिश्वत दई और ऊपर से हम ही 4 गति में रोले, इससे बड़ा कृतज्ञ कौन होगा। रुक जाओ, इसका दासपना छोड़ दे, दासपना
छोड़ दो, अपनी प्रभुता देखो, इसका दासपना छोड़ो। देखो मृत्यु समय में ये ही परिजन सब ही हैं दुखदाई। तो मरते समय क्या स्त्री पुत्र आदि दुख देते हैं उसे? वो दुख नहीं देते, उनका लक्ष्य कर करके ये दुखी होता है। एक समझ लो, एक पुत्र ने मकान बनाया जोरदार, और उनके पिताजी से 70-80 साल के। तो हमने कहा साहब आज आपके मकान का उद्घाटन है और बच्चे प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, आप प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो बोले सारी जिंदगी हम कर करके मर गए, जब नहीं बना था, अब जावे की बेरा आ गई, जब बनो जो। उन्हें बिल्कुल, क्योंकि हम तो भोग ही नहीं पाए, हम तो बिलस ही नहीं पाए, और इसको इस बात की तकलीफ है। अब उसे देख देख के दुखी होता है। कहा छत तो बहुत अच्छी हुई, जरा ऊपर तक घुमा लिया, दिखा लिया ये ऊपर तक, पकड़ पकड़ के ले जा रहे एक एक सीढ़ियां। अब ये दुखदाई, ये दुखदाई, उसका लक्ष्य कर करके दुखदाई है। ऐसे स्त्री पुत्र परिजन आदि सबकी कल्पना कर करके दुखी है। अरे जरा सब नहीं देख पाए, अरे बहू को मुंह नहीं देख पाए, अरे बहू की रोटी नहीं खा पाए। क्या कल्पना तो देखो इस जीव की, यानी ऐसी एक नहीं, ये तो 2-4 मोटी मोटी कहते हैं, बाकी तो इसकी कल्पनाएं अनंत है। और इसलिए वो दुखदाई है मरते समय। मरते समय बस ये विचार कर करके क्या होगा इनका, क्या होगा इनका, देख नहीं पाए, भोग नहीं पाए। अरे रे क्या कहें भाई, देख सुन, वास्तव में तो इसकी ज्यादा लंबी कथा क्या करें, अपना घर बनाना अपने हाथों से अपने लिए जेल बनाने जैसी बात है। पाप का उदय हो तो तुम्हारा 10 मंजिला क्या 2 मंजिला मकान भी हो और डॉक्टर चढ़ने से मना कर दे, नीचे पड़े रहो एक ही कमरे में, और तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि अपने द्वारा बनाए गए मकान में अपन जब बीमार हो, बुजुर्ग हो, 80-90 के हो गए हो, 70-80 के, और लड़का पढ़ा लिखा डॉक्टर या वकील हो, और जिस कमरे के बाहर यानी जिस कमरे में अपने को लिटाया गया है बीमारी के काल में, मरने के काल में, उसके बाहर के कमरे में बढ़िया बैठक हो, वहां उसके मित्र आते हो, वहां उसके कोई और आते हो सब समाज के, तो उस पुत्र को ऐसा लगता है कि तुम इधर आ मत जाना, इस कमरे में आ मत जाना, बड़ी इंसल्ट होती तुम्हें देख करके, तुम्हारी शकल देखकर मेरी इंसल्ट होती। देखो माने वो मन वांछित बोल ना सके, खांस ना सके। पिताजी तुम खांसते रहते हो, लोग क्या सोचते होंगे, तुमको यहाँ चिल्ला चोट करते हो या देखो कैसे कपड़े पहनते हो, और तुम बाहर मत आया करो मेरे दोस्तों के सामने। उन्हें ऐसी इंसल्ट लगती है अपने पुत्रों के द्वारा, ये दुखदाई। देखो सुनो, तुम्हारी कल्पनाओं का भांडा फोड़ हो रहा है और कुछ नहीं है। इसलिए है भाई बुद्धि पूर्वक मकान बनाने से पहले भी मकान से भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी है। घर में स्त्री पुत्र आदि का परिजन का पालन पोषण करने से पहले भी भेद विज्ञान बहुत जरूरी है, और भेद विज्ञान के लिए तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है? और नहीं तो तकलीफ तो होना ही वाली है। आगे देखो इसमें अगला अच्छा, यह सब मोह बड़ा बनहारे, जी को दुर्गति दाता, इनसे ममत निवारो जियरा, जो चाहो सुख साता, मृत्यु कल्पद्रुम पाय सयाने, मांगो इच्छा से ती, समता धर कर मृत्यु करो तो, पावो संपत्ति देती। बहुत सुंदर आत्म संबोधन चल रहा है, अंदर अंदर विचार आ रहे। यह सब मोह बढ़ावन हारे, ठीक है, इसकी चर्चा तो बहुत हो गई। जीव को दुर्गति दाता, जीव दुर्गति को पाएगा, इसकी चर्चा हमने पहले विस्तार से कर ली, अब तो केवल अपने पाठ पढ़ना संक्षेप में। यदि किसी को मकान बनाया हो और उसमें ममता हो, मकान बहुत अच्छा है, मकान का नाम सुनते से उसका छाती चौड़ी हो जाती हो और चेहरे पर उसको गर्व लगता हो, तो उसे भेद विज्ञान करा। हे भाई तुम्हें नहीं मालूम इसकी ममता दुर्गति की देने वाली है। पिताजी तुम इस मकान की कल्पना मत करो, तुम तो सिद्धालय में बसो, 3 लोग के शीश पर विराजो, वो अपना बसने का स्थान है। पिताजी ये स्थान न काबू का हुआ है न होएगा। पिताजी फिर भी तुम्हारे ममता होएगी तो यही तुम्हें मक्खी मच्छर खटमली क्या मकड़ी ये बन करके तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। पिताजी इस घर की ममता छोड़ो, इसमें तुम्हें चींटियां बनकर रहना पड़ सकता है, तुम्हें चूहे बनकर रहना पड़ सकता है। कोई चूहा बिल्ली होती है आपने देखे होंगे,
कितना ही मारो पीटो लेकिन रहेंगे भाई, आएंगे भाई। क्यों क्यों रहते हैं इसमें? हाँ, ये क्यों? उनका वो घर है ना पहले से। अरे अब इतना ममत्व से बनाया है और मरते समय भी ममता रही तो उसका फल नहीं मिलेगा? सच्ची बात है। खेती के प्रति प्रीति हो तो कितने ही कुत्ते खेतियों में घूमते दिखाई दे, उन्हें कितने ही भगाओगे वहां जरूर आएंगे, बोलो कितना ही। और लड़का पत्थर मारे ना तो दूर तो भागेगा लेकिन काटेगा नहीं। देखना मन कोई आदमी कुत्ते को मारे तो भागेगा तो सही और फिर आ जाएगा पीछे से, लेकिन काटेगा नहीं। क्यों? पूर्व भाव का स्नेह है उसके, मेरा ही तो लड़का है जी। सच्ची बात है भाई, झूठ नहीं कह रहे बात। अरे रे प्रभु, ये बहुत कथाएं आती हैं, इसकी अपन ज्यादा चर्चा क्या करें। प्रथमानियों पढ़ो आप, प्रथमानियों कितने ही धन के खजानों पर सर्प पाए जाते हैं, वो इसलिए पाए जाते हैं। चूहे की कथा में आता है जब तक उसके बिल के नीचे धन रहा तब तक वो जितना ऊंचा रखे उसको छीके पे उतने छलांग लगा चढ़ जाएगा, और जैसे उसके नीचे का धन निकाल दिया तो चूहे की ताकत ही समाप्त हो गई। ऐसा संबंध ही है, समझ लो, निमित्त निमित्त। कहने का मतलब क्या है भाई, ये त्रियंच गति का ममत्व भी कितने घरों में देखा होगा, कुत्ते बिल्ली गाय इनका बड़ा ममत्व सा होता है उस घर के प्रति। अभी तो ऐसा देखने को मिला, एक कुतिया ने एक घर में वो उसके बालक को, छोटा सा बालक दूध पीता और घर में था, और वो कोई सांप आ गया तो अचानक वो कुतिया आई और उसने उस सांप को मार डाला और बच्चे की रक्षा कर दी उसने। अपन विचार करो, इस कुतिया को कहां से परिणाम आया होगा, कहां से बचाने इस घर में घुसी होगी और कहां से उसने सांप को मारा होगा। बोलो क्यों? उसका कारण उसको इस घर के प्रति प्रीति है, ये मेरा नाती है, ये मेरे पोता है। देख लेना भाई, नाती पोतों के प्रति होने वाला ममत, संपत्तियों के प्रति होने वाला ममत तुम्हें त्रियंच गति में ले जा सकता है। ये कोई सुखद बात नहीं है, ये दुर्गति दाता है। इनसे ममत निवारो जीरा, जो चाहो सुख साता। यदि तुम्हें सुख शांति चाहिए होए तो इनसे ममत्व निवारो, दूर करो, और समता धर कर मृत्यु करो। और देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, मृत्यु कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष की भांति है मृत्यु। यदि अंतिम समय में कुछ नहीं मांगो तो सब मिलेगा। क्या कह रहे हैं, क्या चाहोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक आत्मा के सिवाय यदि तुम कुछ नहीं चाहो अंतिम समय में, एक आत्मा आराधना का ही भाव हो, तो सुनो, जहां तुम्हारी आत्मा आराधना निर्दोष हो सके, निराकुल हो सके, वो सारी सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी। सुनना फिर से, आत्मा आराधना चाहते हो ना, सुनो, पैसा कमाते कमाते आत्मा आराधना नहीं होगी, जाओ कोई बात नहीं, अगले भाव में आत्मा आराधना करके जा रहे हो, उसकी भावना से जा रहे हो, तो निराकुल घर में जन्म होगा तुम्हारे, निराकुल देव शास्त्र गुरु मिलेंगे, साता का उदय मिलेगा, और कितने ही शत्रु तुम्हारे शत्रु बन जाएं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रद्युम्न कुमार देखो, प्रद्युम्न कुमार हरण हो गया, हरण श्री कृष्ण का पुत्र, जन्म लेते थे हरण, अपहरण, और उसे इतना क्रोध आया कि अब क्या करूं इसे, सो एक बहुत बड़ी शिला उसके नीचे दबा दिया, उसे हाल के जन्मे हुए बालक को उसके नीचे दबा दिया। लेकिन वो प्रद्युम्न कुमार जो हाल का जन्मा बालक, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, और श्वास से वो शिला ऐसे 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 हो रही, ऊपर से विमान अटक गया किसी का, विद्याधर का, वो नीचे आया, क्या बात है, अरे जिस शिला ऐसे क्यों हिल रही, बच्चे की आवाज कहां से आ रही है, नीचे जाके देखा बच्चा दबा है, शिला हटा के विद्या से उस बच्चे को अपने घर ले गए, 16 वर्ष तक पाला। उन सोतेले भाई, सोतेले कह रहे हैं, वो जो विद्याधर के वो जो थे ना सब, उन भाइयों ने उससे बदला लेने की बहुत चेष्टा करी, मारने की बहुत चेष्टा करी, लेकिन वो जहां जहां गया उसे कुछ नहीं करना पड़ा, उसे उतनी ही विद्याएं मिलती चली गई। ज्ञानियों के पुण्य का उदय उसे निराकुल बनाए रखते हैं बाहर से भी, बोल। इसलिए सुनो क्या कह रहे हैं यहां पर, कल्पद्रुम मन कल्प वृक्ष की भांति मृत्यु को पाकर हे सयाने, मांगो क्या चाहिए, बोलो बोलो क्या मांगना, जितनी इच्छा हो मांगो। अरे बोलो क्या चाहिए, पंडित जी अब तो आजीविका अच्छी मिले, मूरा का ही हो, मांगी भी तो आजीविका ही मांगी तुमने, समान तुझे आजीविका की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आत्मा आराधना की भावना करने वालों को जरूरत नहीं पड़ती, और सारे ऐसे सम्यक दृष्टि आदि जितने बड़े बड़े व्यवसायी, भविष्य में देखो तो पुण्य के उदय में स्वर्गों से भोजन की व्यवस्था हो रही, लो अब क्या मांगोगे, क्यों, फिर से सुन लो इतनी बार, आत्मा आराधना के सिवाय कुछ भी मांगना ऐसा है
जैसे किसी कन्या का विवाह चक्रवर्ती से हो तो उसने पहले ही दिन कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए? कि और कुछ नहीं, 10 पैसा की जीरा और चवन्नी की दाल दबा दी बस और कुछ नहीं चाहिए। घर में 1 ग्राम मूंग की दाल और जीरे की व्यवस्था अच्छी कर देना। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? चक्रवर्ती से यही मांगना था तुम्हें? ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं आपको। इसलिए 5 हिंदी के विषय भोग और संयोग के बारे में डिमांड करना तो ऐसा है कि तुझे 3 लोक का पद मिलने वाला था और तूने क्या मांग लिया। इसलिए मृत्यु के समय में बिल्कुल कल्पना नहीं करना कि हम देव हों, देवी हों, फला हो, ये हो, वो हो, बल्कि अकलवर हो तो एक ही साधे सब सदे। आत्म आराधना की भावना वालों को सच्चे देवदास गुरु भी मिलते हैं, भीतरा की वाणी मिलती है, सब मिलते हैं। और सुनो एक खुशखबरी, आत्म आराधना की भावना वालों को वो दिव्य ध्वनि पचाने की ताकत मिलती है। फिर से सुनो, दिव्य ध्वनि चाहने वालों को कदाचित पुण्य का उदय हो तो दिव्य ध्वनि मिल जाएगी, लेकिन उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं मिलेगी। फिर से सुनो, पुण्य के उदय में सामग्री मिल सकती है। सरल दृष्टांत दूं, पुण्य के उदय में करोड़पति के घर में कुंटलों घी हो सकता है, लेकिन पचाने की शक्ति नहीं मिले। ऐसे ही पुण्य के उदय में समोसन मिले, पुण्य के उदय में मुनिराज मिले, पुण्य के उदय में दीक्षा भी मिल गई, लेकिन किंचित मात्र भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात योग्यता नहीं मिली। बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? संयोग चाहिए कि योग्यता चाहिए? संयोग चाहिए कि योग्यता? एक काम करो, आत्म आराधना की भावना भाते हुए जाओ, मृत्यु के समय कुछ नहीं मांगना। आप विश्वास करो, आपको बाहर में कुछ कमी नहीं रहेगी और अंतर में तो कमी है ही नहीं। और जब भीतरा की देवदास गुरु का योग बनेगा, तुम क्षण भर में समय दशानु रत्नत्रय पाते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त हो। वो बात इसमें कहते हैं, कल्प वृक्ष को पाकर मांगो, मांगो इच्छा जेती, जितना मांगना है मांगो। बोलो क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? देखो द्रव दृष्टिवंत होंगे वे तो कहेंगे पंडित जी मांगे कहां, कमी हो तो मांगे, हमारे में तो कोई कमी नहीं, इसलिए हमें अब कुछ चाहिए नहीं। शाबाश, यही सुनना था हमें। अभी अज्ञानी होगा वो, पंडित जी इतनी पूजा पाठ करिए, बस 2-4 लाख हो जाए, 1-8 करोड़ हो जाए, 2-4 करोड़ हो जाए। अरे तेरी अकल बिल्कुल ही सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्या सोचता है इंद्र हो जाएंगे? वो देव इंद्र तो होगा ही नहीं, खे मिथ्या दृष्टि कहेगा इंद्र होगा, लेकिन देवी देवता की कल्पना करता फिरेगा। अरे रे, बिल्कुल बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना भाई, तत्व अभ्यास करना। अपने स्वरूप में कोई कमी नहीं है। चक्रवर्ती तो यही कहेगा, कहता ही है, बोलो क्या चाहिए बोलो। लेकिन वो ये कहता है, हे स्वामी आपकी पटरानी होने के नाते अब मुझे कमी ही क्या है? क्या कमी है? ऐसी कथा आती है, लंबी तो नहीं करना है हमें। राजा युद्ध में गया तो जीत गए, तो वहां से खबर पहुंचाई कि रानियों से पूछो क्या चाहिए। रानियां भी खुश और राजा भी खुश और जीत गए। तो सबने अपनी अपनी फरमाइश लिख दी, मेरे लिए हार लाना, मेरे लिए फला लाना, ये लाना, वो लाना, सब। अब एक रानी समझदार थी, उसने तो एक कांक लिख दिया, बस एक स्लिप पर एक कांक, बस और कुछ नहीं लिखा, एक बस एक लिख के भेज दिया। अब राजा चक्कर में, है क्या चक्कर तो सब खरीदे उसे, जिस सबकी फरमाइश की लिस्ट बनी, सब सामान आ गया। अब घर आते से ही नौकरों के हाथ, फला दानी को ये दिया, फला को ये दिया, फला को ये दिया। अब वो पत्र समझ नहीं आया ये क्या है, इसने क्या मंगाया, कुछ समझ नहीं आया। तो अब वो सीधे उसी के महल में गया, और रानियों पे नहीं गए वो, उसके तो नौकरों से भिजवा दिए, जाओ सब ले आओ। और उसके बाद उसने अब सब फॉर्मेलिटी पूरी हुई, चरण स्पर्श किए। उसने कहा जी बताओ कि तुमने जी क्या लिखा है? बोला तुम्हारे लिए क्या लाए, तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं। बोले मैंने जो लिखा था वो मेरे पास आ गए, जो मैंने लिखे थे वो मेरे पास आ गए। तुम कह रहे हम कुछ नहीं लाए, आ तो गए। अरे आप जीवित लौट आए, आप संपन्न सुख स्वस्थ से लौट आए, अब मुझे बाकी क्या रहा? आपके रहने से मुझे क्या नहीं मिलेगा पूरे जीवन, क्या नहीं मिलेगा? उन्होंने तो एक ही चीज मांगी, उन्हें तो वही मिली, पति तो नहीं मिला, पति का प्रेम तो अब पूरे जीवन इस दृष्टांत दिया। ऐसे ही आत्मा को चाहने पर 3 लोग का क्या नहीं मिलता है, और आत्मा को बिसराने पर कदाचित 1 बार हार कंगन मिल भी गए, लेकिन वो पति का इसने कौन सी रानी को मिलेगा पूरे जीवन, बता सकते हो? ऐसे यहां समझ लो, यदि जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक सुख साता की सामग्री यदि वही रंग व्यवहार से भी कहें तो वो भी आत्मा को चाहने वालों को मिलती है, और आत्मा को भूलने वालों को तो वो भी मिलती।
समय हो गया। आहा, समता धर कर मृत्यु करो तो पावो संपत्ति देती, उतनी ही संपत्ति जितनी चाहो उतनी मिलेगी। लेकिन आत्मा को जानने वाले पर की चाह करते नहीं है, उसकी चर्चा अपन ने की है, बाकी चर्चा करके। ओम नमः।